प्रणाम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हाँ बच्चों, आज हम पार्ट 3 लाल पतंग लेसन आज पढ़ेंगे। तो लाल पतंग, लाल का मतलब जो होता है रेड कलर, तो रेड, और पतंग का मतलब जो होता है काइट। तो लाल पतंग रेड काइट के बारे में तो यहाँ पर दिख रहा है ना, लाल पतंग जो रेड काइट के बारे में आज पाठ पढ़ेंगे। तो मेनली बच्चों के लिए, सभी लड़कों के लिए पतंग बहुत पसंद करते हैं। पतंग उड़ाना सभी बच्चों को बहुत खुश होते हैं जब पतंग उड़ाते हैं। तो आप लोग भी जनवरी जब संक्रांति का टाइम आता है तब ये पतंग सभी लोग उड़ाने लगते हैं, और उसे उड़ाते समय हमें ये देखना चाहिए कहीं छत के ऊपर चढ़कर हमें सभी आसपास के जो जगह होती है ध्यान से देखना चाहिए। और उड़ाते समय भी हम नीचे मतलब जो छत के ऊपर चढ़ते हुए चढ़ने के बाद जहाँ तक चढ़ रहे हैं उसका ध्यान देखकर और केयरफुली ये पतंग उड़ाना चाहिए। और आसमान में जब ये पतंग उड़ता है तो दोस्त अपने दोस्त के साथ एक रेस के जैसा लगाते हैं, देखो देखो मेरा पतंग कितना ऊपर उड़ रहा है। और ये एक रेस के जैसा लगाकर बच्चे इसे खेलने लगते हैं। सभी लड़कों के लिए पतंग उड़ाना बहुत ही इंटरेस्ट मज़े के साथ खेल और उड़ाते रहते हैं पतंग को। तो आज का पाठ जो है यही पतंग, लाल पतंग। तो लाल पतंग के बारे में मैं आप लोगों को आज पाठ समझाऊंगी। तो बच्चों चलिए आप अपने पुस्तक खोलकर इस पेज नंबर 19 में देखिए। तो पाठ लाल पतंग। तो शाम का समय था, पापा बोले चलो शोभित ताज़ी हवा में थोड़ा घूम आए। तो एक लड़का है आप लोगों के जैसा, उसका नाम है, उस लड़के का नाम है शोभित। उस लड़के का नाम है शोभित। शोभित अपने शोभित से उसके पिताजी उसके पिताजी जो हैं वो पिताजी कहते हैं, उसके फादर। तो चलो शोभित, हम आज शाम का समय है, शाम मतलब इवनिंग टाइम, तो ठंड हवा आने लगती है। शाम का समय बहुत ही शाम का समय जो होता है बहुत ही हम वॉकिंग करने के लिए, इवनिंग वॉक करने के लिए बहुत सारे लोग जाते रहते हैं। तो पिताजी भी शोभित को वैसे ही कहते हैं, चलो शोभित हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे। तो बच्चों को शाम का समय देखते हुए और चलते हुए बहुत ही पसंद आता है, इसीलिए वो कहता है उनके पिताजी चलो शोभित कहीं घूमने जाएंगे। तो पिताजी के साथ शोभित शाम के लिए इवनिंग वॉकिंग के लिए जाता है। दोनों पास की पहाड़ी पर पहुँचे। दोनों मिलकर पहाड़ी मतलब जो उनके घर के पास एक हिल स्टेशन है, पहाड़ी स्थान पर पहुँच जाते हैं। पापा आगे बढ़ गए, तो पापा आगे चल रहे थे और बेटा जो है उनके पीछे पीछे आ रहा था। पर शोभित खड़ा था। एकदम से पापा चलते हुए जा रहे थे, शोभित एक प्लेस में जाने के बाद वहीं पर खड़ा होकर रहता है, मतलब सामने फिर उनके पिताजी के पीछे नहीं चल रहा था, वहीं पर खड़े होकर देख रहा था। वह उन रंग बिरंगी पतंगों को देख रहा था जो आसमान में उड़ रही थी। तो वो वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहा था, आसमान स्काई में बहुत सारे मतलब वहाँ पर हिल स्टेशन है ना, सभी बच्चे बड़े सभी लोग आए थे और पतंग उड़ा रहे थे। तो शोभित वहीं पर खड़ा होता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। वहाँ पर रंग बिरंगे पतंग उड़ रहे थे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग उस हिल स्टेशन पर आ गए थे और रंग बिरंगे पतंगों को उड़ा रहे थे। और पतंग वहीं पर खड़ा होकर इस तरह से शोभित खड़ा होकर सभी पतंगों को देख रहा था। शोभित खड़ा होकर वहाँ पर सारी पतंगों को इस तरह से जो पतंग उड़ रहे हैं सारी पतंगों को देखकर वहीं खड़ा होता है।
शोभित को सबसे सुंदर लाल पतंग लगी, बिल्कुल उगते सूरज जैसी। वह ध्यान से उसे देखने लगा। तो इतने सारे पतंग आसमान में इतने सारे पतंग उड़ रहे थे। तो शोभित सभी पतंगों को देखता है। सभी पतंगों को देखने के बाद उनको सबसे ज़्यादा, इन सभी पतंगों से ज़्यादा उसको ये सूरज के जैसा, मतलब गोल और लाल पतंग, ये लाल पतंग जो है उसको बहुत पसंद आता है। सूरज के जैसा, इसका आकार कैसा है? गोल है। सूरज किस तरह से गोल रहता है, उसी तरह से ये पतंग भी गोल और लाल रंग में है। ये उसको बहुत ही पसंद आया था। उस पतंग को देखकर शोभित वहीं खड़ा होता है। तभी पापा की आवाज सुनाई पड़ी, शोभित रुक क्यों गए? तो शोभित वहीं पर खड़ा था, पापा के पीछे नहीं चल रहा था। एकदम से पापा पीछे मुड़कर देखता है, अरे शोभित, वहीं पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो मेरे साथ आ जाओ, रुक क्यों गए? तुम वहीं पर क्यों स्टॉप हो गए? चलो मेरे साथ चलो। शोभित, पापा मुझे ऐसी गोल लाल पतंग चाहिए। तो शोभित ये लाल पतंग को देखने के बाद उनके पिताजी से कहता है, पापा मुझे सेम, मतलब इतने सारे पतंग हैं, मुझे यही लाल पतंग और गोल और लाल पतंग पसंद है। पापा मुझे ये ऐसे पतंग मुझे दिलाओ। पापा, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। उस दिन रविवार है, तब सूर्य सी पतंग अपने मित्रों के साथ उड़ाना। तो पापा कहते हैं, हाँ बेटा, मैं तुम्हें ये पतंग, लाल पतंग दिलाऊंगा, मगर अब नहीं, नेक्स्ट संडे, रविवार के दिन संडे के दिन तुम्हारा जन्मदिन है, बर्थडे है। तो तब मैं तुम्हें ये लाल और गोल और लाल पतंग तुझे दिला दूंगा। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ यहीं पर आकर अच्छे से उड़ाना। इस तरह से समझा रहे थे पिताजी शोभित को। शोभित उदास हो गया। ये बात सुनकर शोभित बहुत ही उदास हो जाता है। फीलिंग सैड चिल्ड्रन, क्योंकि जब ही नहीं दिलाए थे उनके पिताजी, बाद में दिलाऊंगा बोल के इस तरह कहे थे, इसीलिए वो उदास हो जाता है। दूसरे दिन शोभित माँ के साथ बाजार गया। तो बेचारा वो उस दिन उदास होकर अपना घर चला जाता है। फिर बाद में नेक्स्ट डे के दिन उसकी माँ जो है, शोभित की माँ उसे बाजार लेकर जाती है। बाजार तो आप लोगों को मालूम ना, बाजार लेकर जाती है। बाजार में पतंगों की दुकान पर कई पतंगे लटकी हुई थी। तो बाजार में वहाँ पर बहुत सारे काइट शॉप्स थे। तो फिर से और एक बार शोभित को पतंग देखने को मिलता है। तो वहाँ पर वो अपने माँ के साथ चलता जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारे पतंगों के दुकान थे और उनमें सबसे सुंदर लाल सूरज जैसी पतंग भी थी, जो कल उन्होंने हिल स्टेशन पर देखा था। सेम टू सेम ऐसी ही गोल और लाल पतंग सूरज की जैसी उन्होंने सेम पतंग वो कहाँ पर, उन्होंने काइट शॉप में वो पतंग देखता है। शोभित ने माँ का हाथ खींचते हुए कहा, माँ मुझे वह पतंग चाहिए। तो शोभित वो कल पापा से पूछा था पतंग खरीदने के लिए। पापा बोले थे तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है संडे को, तब दिला दूंगा। अब माँ के साथ बाजार जा रहा था तो माँ का हाथ खींचता है। तो माँ का हाथ ऐसा खींचकर कहता है, माँ मुझे वो गोल और लाल पतंग चाहिए। इस तरह से माँ से उनका मनपसंद पतंग जो है वो वहाँ पर दुकान में दिखने के बाद वो पूछता है, माँ मुझे ये गोल और लाल पतंग दिलाओ ना। इस तरह से माँ से पूछता है शोभित। तो माँ उसे उस पतंग को, गोल और लाल पतंग को खरीद कर देती है या नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।